डिक्री, सीपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री डिफाइंड है। डिक्री बेसिकली होता क्या है? डिक्री एक फॉर्मल एडजुडिकेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी एडजुडिकेशन का, जिसमें कंट्रोवर्सी में जो पार्टीज़ के राइट्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है, और ये सूट में होता है, और जो कोर्ट है वो फाइनली अपना डिटर्मिनेशन देती है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। हम फॉर्मल एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं? मतलब किस मैनर में प्रोवाइडेड है, मतलब उसी मैनर में फॉर्मल एक्सप्रेशन देंगे जो लॉ मैनर प्रोवाइडेड है बाय लॉ। ठीक है। एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन बेसिकली। जो राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी डिसाइड करते हैं। राइट्स कैसे होते हैं? सब्सटेंटिव हो सकते हैं या फिर प्रोसीजरल हो सकते हैं। ठीक है। तो जो सब्सटेंटिव राइट होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। अगर सब्सटेंटिव राइट डिसाइड होंगे तो वो डिक्री माना जाएगा, और अगर प्रोसीजर राइट डिसाइड होंगे तो वो ऑर्डर माना जाता है। लेकिन अगर दोनों का मिक्सअप हो, बोथ हो, तो हम डिक्री मानेंगे। जैसे CRPC में भी होता है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों मिक्स किए जाते हैं तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, मतलब बड़ी चीज़ बनती है। तो डिक्री बड़ी चीज़ है, ऑर्डर छोटा है होता है। ऑर्डर सिर्फ एक पार्टीज़ के राइट्स को डिसाइड करता है, लेकिन जो डिक्री होती है वो फाइनली आफ्टर जजमेंट आती है। सूट नोवेयर इज डिफाइंड इन CPC। लेकिन एक केस था हंसराज गुप्ता वाला, हंसराज गुप्ता वर्सेस लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। ये केस था। इस केस में ये बोला गया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेजेंटेशन बाय प्लेंट इज कॉल्ड सूट। मतलब इसमें सूट को डिफाइन किया गया था बेसिकली। अब आता है क्लासेस ऑफ डिग्री। डिग्री कितने टाइप की हो सकती है? डिग्री 3 टाइप की होती है बेसिकली, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री और पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। तो प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होता है? जिसमें सिर्फ राइट्स को डिसाइड किया जाता है पार्टीज़ के। मतलब ये फाइनल डिग्री नहीं होती है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट डिसाइड किया जाता है। किसी भी जो डिस्प्यूट होता है उसका छोटा सा पार्ट डिसाइड किया जाता है। ये है कहाँ पे? CPC में ऑर्डर 20 और ऑर्डर 34 में। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत जगह पे है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में प्रिलिमिनरी डिग्री हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री हो। मतलब कैन बी मोर देन 1 डिग्री इन अ सिंगल सूट। ठीक है। अब आता है फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री क्या होती है? फाइनल डिग्री वो होती है, मतलब फाइनल डिग्री 2 वेज में हो सकती है। एक तो अगर प्रिस्क्राइब पीरियड जो अपील का है वो भी मतलब हो गया है, पास हो गया है, उसमें भी मतलब हाईएस्ट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो भी वो फाइनल डिग्री मानी जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे जो सूट को। मतलब कम्प्लीटली क्या? मतलब अगर फॉर एग्जांपल डाइवोर्स की सूट डाला था, ठीक है, डाइवोर्स का सूट डाला था और डाइवोर्स मतलब मिल जाता है तो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गए ना राइट्स, और मेंटेनेंस भी मिल जाए तो और भी ज़्यादा सही है। तो मतलब ये फाइनल डिग्री मानी जाएगी। तीसरा है पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल में क्या आएगा? पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल में ये होता है कि आधी वो प्रिलिमिनरी रहेगी, आधी फाइनल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पोजेशन के लिए सूट डाली, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, ठीक है, विद मीज़ने प्रॉफिट। मीज़ने प्रॉफिट क्या होते हैं? मीज़ने प्रॉफिट वो होते हैं जब कोई बाय रॉन्गफुल पोजेशन किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है और उससे जो बेनिफिट मिलते हैं उनको भी रख लेता है। तो जो प्रॉफिट है ना, मीज़ने प्रॉफिट है, उनको हम रिकवर कर सकते हैं जो उसने आउट ऑफ प्रॉपर्टी लिए हैं जब वो रॉन्गफुल पोजेशन में था। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बता रही थी, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। तो कोर्ट जैसे हमने पोजेशन के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट डाला विद मीज़ने प्रॉफिट्स कि हमें मीज़ने प्रॉफिट भी चाहिए और अपना पोजेशन भी चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट इसमें क्या डिग्री फाइनल भी कर सकती है और प्रिलिमिनरी भी। मतलब प्रिलिमिनरी क्या होगी? मीज़ने प्रॉफिट, तुम प्रॉफिट्स तो दो, और पोजेशन तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है ही। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि डीम डिग्री। डीम डिग्री क्या होती है? ये एक्सप्रेसली कवर नहीं है CPC में, लेकिन जो डीम डिग्री वो होती है जो बाय लीगल फिक्शन होती है। मतलब स्टैचूट में बोला नहीं गया है, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जुडिशल डिसीजंस आए हैं उसके
अकॉर्डिंग वो डिग्री डीम डिग्री मानी जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसली कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। डीम डिग्री के कुछ एग्जांपल ये हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में है कि ठीक है ये डीम डिग्री मानी जाती है, ये एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है कि डिग्री हैं, लेकिन इनको डीम डिग्री माना जाता है। कुछ एग्जांपल ये भी हो सकता है कि कौन सी डिग्री डीम डिग्री नहीं होगी, जैसे डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट को डिग्री नहीं होती है। जब मतलब डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कोई पार्टी आई है, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। दूसरा होता है अपीलेबल ऑर्डर्स। अपीलेबल ऑर्डर्स कहाँ पे, सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 में अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, तो ये डीम डिग्री नहीं माने जाते हैं।